अच्छी खासी तादाद में जमा हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो दौरा हदीस भी यहीं पढ़ेंगे। तो हमने उनकी ख्वाहिश पर यहाँ दौरा हदीस शुरू कर दिया था। उस साल करीब 27 या 28 तलबा पहली बार यहाँ जमा था। उसके बाद एक मरतबा और ऐसा हुआ जिसमें 23 से 24 तलबा शरीक रहे, वरना उसके अलावा कभी 15, कभी 10, कभी 11, कभी 12। चूँकि इंसान का एक मिजाज है और वो मिजाज ये है कि जब हम कुछ पढ़े तो हमें कोई बड़ी निस्बत भी हासिल हो। दारुल देवबंद से बड़ी निस्बत तो कोई और हो ही नहीं सकती। हर तालिब इल्म की ख्वाहिश, तमन्ना, कोशिश ये होती है कि मुझे दारुल देवबंद में पढ़ने का मौका मिल जाए। जिनके दाखिले वहाँ नहीं होते उनके लिए वक्त दारुल देवबंद है, उनके दाखिले वहाँ नहीं होते तो देवबंद में कितने ही इदारे ऐसे हैं जिनमें दौरा हदीस का सबक होता है, दौरा हदीस होता है। इसलिए तलबा कर रहा है, मगर इस शोबे में जितनी तलबा की तादाद होनी चाहिए उतनी तादाद हम हासिल नहीं कर पाते। बल्कि इससे पहले साल में जो बच्चे होते विशाल शरीफ में वो भी पूरे के पूरे यहाँ नहीं रह पाए और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा दाखिला नहीं हुआ वापस नहीं आया। बस ये इसी में बन रही है, असल में इसी में बनेगी बस। अल्लाह ने इस किताब को ऐसी मखलूकियत दी कि कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब करार दी जाती है और उलमा और सलफ का ये मामूल रहा कि इसके ख़त्म पर दुआएं मांगते हैं और अक्सर दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तहारत और पाकीज़गी के साथ, इखलास के साथ ये किताब लिखी है। वज़ू फरमाते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर एक हदीसे पाक लिखते थे। तर्जुमतुल बाब के सिलसिले में आता है, आपने फरमाया माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जमीन जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा। ये अहादीस और दीनियात की किताबें तहाई के साथ दूध अंदर जाएगा, सीधे चले जाओ। देखो हमारे लिखता हूँ इस ख्याल से कि याद करना है तो मेरे हाथ में